जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर ये जो फॉर्म है 2026 एडिशन के लिए निकला हुआ है इसका फॉर्म फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। गाइज मैं आपको बता दूँ कि अब आपका जो फॉर्म है इस वाले पोर्टल के माध्यम से भरा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे शुरुआत में ही ली जाती है, जो कि आपसे पहले बाद में DAF यानी कि जब आप आपका फर्स्ट प्रीलिम एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते थे तो उस वक्त उसके बाद में आपसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाता था। बट अब आपको शुरुआत में ही ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है फॉर्म फिल करने में। तो इस वीडियो के अंदर आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, कैसे आपको आपका OTR करना है, कैसे आपको फिर आपकी प्रोफाइल की जानकारी भरनी है, कैसे आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, कैसे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। जानकारी इस पूरी की पूरी अच्छे से दी जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 2026 एडिशन के लिए 474 वैकेंसी निकाली गई है और फॉर्म आप लोग इसके 16 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। फीस जनरल OBC के लिए 200, SC ST PH फीमेल नील, यानी कि कोई फीस नहीं है। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और जो आपकी एज लिमिट है और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दी गई है। इसी के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी जब ये न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ था, उस वक्त NDA CDS के फॉर्म आए थे, तो मैंने उसी टाइम ये वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आपको आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। क्योंकि इस वाले स्टेप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, आपसे आपका फोटो अपलोड नहीं हो पाता, बार बार एरर आता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि अगर आप फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से भर रहे हैं तो कैसे आपको अपने फ़ोटो के साइज़ को दिए गए साइज़ के अंदर करना है ताकि वो अपलोड भी हो जाए और कोई एरर भी ना आए और ना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना। अब अगर आप ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद UPSC ESC 2026 के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ये वाला पोर्टल आ जाएगा जो कि रिसेंट में लॉन्च किया है। अगर आपने इस वाले पोर्टल का इस्तेमाल करके पहले ही कोई फॉर्म भर लिया है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस पोर्टल का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म भरा ही नहीं, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर इसमें ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। आप आपकी ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और उस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कीजिए। फिर एक कैप्चा कोड डालिए, यहाँ पर टिक कीजिए और गेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा और जैसे ही आप OTP वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। तो जैसे आपने ईमेल आईडी वेरीफाई की है ऐसे ही आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ उन कैंडिडेट के बारे में जो कि अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सेम डाटा मैचिंग वाला। तो गाइज ये जो सेम डाटा मैचिंग वाला एरर है ये कोई आपकी गलती नहीं है। जी हाँ, ये आपकी गलती नहीं है, ये वेबसाइट का टेक्निकल ग्लिच है। जी हाँ, ये भी आपने सही सुना, ये वेबसाइट का टेक्निकल ग्लिच है। क्योंकि आप इस पोर्टल का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं, आपने इस पोर्टल का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म भरा ही नहीं, तो कैसे आपका सेम डाटा मैच हो सकता है ये आप भी सोच सकते हैं और इसीलिए आप परेशान भी हो रहे हैं। तो ये वेबसाइट का टेक्निकल इशू है। जब इस तरह से कोई फॉर्म निकलता है तो शुरुआत में इस तरह के बग आ जाते हैं, कोई ना कोई इस तरह का टेक्निकल इशू आ जाता है, तो ये आपको वेट करना है। और जो UPSC की वेबसाइट है यही वाली या फिर जो UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसके ऊपर जाकर के इनको ईमेल कर सकते हैं कि इस तरह से आपकी इस वेबसाइट के अंदर एरर आ रहा है, आप इसको कृपया करके सही कर दीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी इसको सही कर सके। ये हेल्प डेस्क का नंबर है और ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर दी गई है। आप इस ईमेल के ऊपर UPSC इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे SOAP@nic.in ये आपकी ईमेल आईडी है। इसके ऊपर जब आप ईमेल करेंगे और लिखेंगे कि इस तरह से बग आ रहा है, इस तरह से एरर आ रहा है, जबकि मैं पहली बार इस पोर्टल का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहा हूं, तो
क्यों मेरे सामने इशू आ रहा है, कृपया करके आप इस जो टेक्निकल ग्लिच है इसको सही कर दीजिए। तो जैसे ही आप वहाँ पर उनको बड़ी संख्या में ईमेल करेंगे तो उनकी नज़र में ये जो केस है वो जाएगा और वो इसके ऊपर काम करेंगे और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। सेकंड प्रॉब्लम आपकी फ़ोटो की आ रही है, तो फ़ोटो के बारे में आपको आगे चल करके जब फ़ोटो वाला सेक्शन आएगा उसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि आप फ़ोटो अपना 75% फेस के साथ अपलोड करें। आपको फ़ोटो अपलोड करके जूम करना है, जूम बिल्कुल आपको आपके सिर्फ ठुड्डी तक ही रखना है, आपको एक्स्ट्रा उसमें पार्ट नहीं रखना है, पासपोर्ट साइज़ नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट साइज़ करेंगे तो एरर आता रहेगा। तो आपको आपका फेस पूरा फेस ठुड्डी तक, तो अगर आप ठुड्डी तक और जो आपका माथा है यहाँ तक रखेंगे आपका फेस, तो आपका जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगा। जब आगे मैं जाऊँगा इस वीडियो में तो वहाँ पर भी आपको फ़ोटो के बारे में एक्सप्लेन करूँगा और बहुत ही अच्छे से बताऊँगा। वीडियो आपकी लॉन्ग रहेगी क्योंकि यहाँ पर सभी डिटेल्स में एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहिए। अब आप यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड अपना बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, इसके बाद में कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे जिसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पासवर्ड की लेंथ यहाँ पर 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो मैंने डेमो दिया है आपको पासवर्ड का, उसके आप उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। अब आप यहां से ओके कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन यहां पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहां पर डाल करके वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आप यहां पर आपके डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहां पर लॉग आउट और आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड नंबर देख पा रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, आप यहां पर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर आपको जो आपका नाम फिल करना है, अगर आपके नाम में 3 वर्ड है जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो आप यहां पर कैसे भरेंगे उसका एग्जांपल आपको दिया है। अगर आपके नाम में 2 वर्ड है तो आप फुल जो नेम है उसमें फर्स्ट नेम भरेंगे और मिडिल नेम खाली छोड़ देंगे एंड देन लास्ट नेम एंटर करेंगे। और अगर आपके नाम में सिर्फ आपका सिंगल नेम है तो आप यहां पर सिर्फ फर्स्ट नेम भरेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहां पर आपकी जो 10वीं की इन्फॉर्मेशन है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है और जो नंबर आप यहां पर दे रहे हैं या जो आपने दिया है वो आधार के साथ में लिंक होना चाहिए। तो आप प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहां पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर मिडिल नेम है तो जैसे कि मैंने कहा आप डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर जो आपका लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको जो नाम आपने भरा है अगेन डाल करके वेरीफाई करेंगे, पहले फर्स्ट नेम फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। फिर आप देखेंगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। ये डेट ऑफ बर्थ भी आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर कीजिएगा, उसको आपको यहाँ पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देनी है। ये एंटर करने के बाद देखेंगे फादर फुल नेम, तो जो आपको आपके पिताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। एंड देन आपकी जो माताजी है उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर गार्जियन नेम, तो आपके गार्जियन कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके फादर या फिर ब्रदर या फिर आपकी बहन, कोई भी हो सकते हैं। तो जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में देखेंगे कंफर्म गार्जियन नेम, तो अगर आप गार्जियन नेम दे रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे, और अगर आप नहीं दे रहे तो खाली छोड़ दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपके सामने है, आप इन सभी को चेक कर लेंगे और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर बोला है कि डू यू वांट टू सबमिट योर आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल, क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, फिर ये डिटेल्स आपकी सबमिट हो जाएगी। अब आपसे यहाँ पर पूछा है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर यू कंप्लीटेड 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन, आपने आपकी 10वीं कहाँ से की है, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, जहाँ से भी की है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इंडिया तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी 10वीं की है, फिर आपको यहाँ पर आपकी स्टेट को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर है 10th क्लास मैट्रिकुलेशन बोर्ड नेम, तो बेसिकली आपको बताना कि किस बोर्ड से की है, तो जो भी बोर्ड नेम है आपका सेलेक्ट कर लीजिए, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर
कर लीजिए, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। दोबारा से इस ईयर को आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना होगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट। बेसिकली आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, 10वीं का आपको सर्टिफिकेट चेक करना है, उसके ऊपर आपको ये सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा, तो उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देना। उसके बाद में आप 10वीं का जो भी रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, इसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है कब जारी हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ये डेट भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी, इसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेड सिस्टम एज पर बोर्ड सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो नंबर था 10वीं का वो किसके अंदर था, CGPA या फिर आपको बोला है सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर ए पास एंड वेयर मार्क्स नॉट गिवन, यानी कि अगर आपके सर्टिफिकेट में मार्क्स नहीं दिए गए थे, जिन्होंने कोरोना टाइम में किए थे और उनको सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है तो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में जो आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। साथ ही साथ जो आप फाइल को नाम देंगे वो आप देंगे board_ सर्टिफिकेट, और ये जो फाइल है वो PDF के फॉर्मेट में अपलोड करनी है। तो अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे अपलोड करेंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे, सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो फाइल सिलेक्ट करके वो यहाँ पर ओपन कर लेंगे। कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें जो फाइल नेम है वो देंगे board_ सर्टिफिकेट, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये नाम आपको फाइल का देना है और जैसे ही आप यहाँ पर फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अगेन मैं आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट करके, चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको जो नाम है वो दिया है ये वाला, फिर मैं इसको ओपन करता हूँ और आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरी है वो आपके सामने है, आप सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए और जब आपको लगे कि यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। अब आपसे पूछा है हैज़ आधार कार्ड बीन इश्यूड टू यू, क्या आपका आधार कार्ड रिसीव आपको हो चुका है, आपके पास है। यस आई हैव आधार कार्ड एंड कंसेंट टू वेरिफिकेशन थ्रू वर्चुअल ID, या फिर आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन। और पहला है कि यस आई हैव बीन इश्यूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। तो अगर आपके पास आधार है और आप उसके माध्यम से कंसेंट देना चाहते हैं अपना, तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, एक कैप्चा कोड फिल कीजिएगा और गेट आधार OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। गाइज जैसे ही आप आधार OTP वेरीफाई कर देंगे तो आप अगले इंटरफेस पर आएंगे। पर यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है या फिर आप यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते, आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन, आप ये माध्यम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर कोई एक अन्य ID भी दे सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पर आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन न देकर के किसी और ID से आगे बढ़ रहे हैं, उनको एग्जाम सेंटर पर नॉर्मल कैंडिडेट से 1 घंटा पहले पहुँचना होगा। तो जो भी आप दे रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इनमें से ID, फिर उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और उस ID को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, जिसका फॉर्मेट JPG का रखा है और साइज 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। गाइज यहाँ पर जो आप ID अपलोड करेंगे उसका जो नाम देना है फाइल का वो आपको ID_कार्ड ये देना है और फिर अपलोड फोटो ID कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको यहाँ पर सेव कर देना और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो आपकी डिटेल्स हैं वो वेरीफाई होगी, आप इसको चेक करके सबमिट कर देना और यहाँ से यस कर देना। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। अगर आप इन भरी हुई जानकारी को ये देख रहे हैं कि हाँ मैंने सभी जानकारी भर ली है और लॉक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लॉक एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो आप लॉक एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर यस कर देंगे और आप देखेंगे डू यू वांट टू लॉक एंड जनरेट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या आप बिल्कुल लॉक करना चाहते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि है यूनिवर्सल वाला उसको जनरेट करना चाहते हैं, तो आप यस प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको URN नंबर मिल चुका है, URN मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप यहाँ पर जिस भी फॉर्म पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आप नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको बताना है माइनॉरिटी स्टेटस, क्या आप माइनॉरिटी
माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं? अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में आपको माइनॉरिटी बतानी है आपकी इनमें से कौन सी है। उसके बाद में आपकी मदर टंग यानी कि मातृभाषा कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कौन सी स्टेट के आप निवासी हो, स्टेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, डाइवोर्सी, मैरिड, अनमैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर आता है प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपको बताना है इज योर प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया और अब्रोड। अगर आप इंडिया में ही जन्मे हैं तो आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर बताना है कि कौन सी स्टेट में आपका जन्म हुआ था, वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कौन से विलेज या फिर टाउन सिटी में हुआ था वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप का अन्य नंबर दे देंगे। कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है वो देना चाहते तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है अलग से वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए सबमिट करेंगे और आपके सामने यहाँ पर पेरेंट्स प्रोफाइल आएगी। तो आप यहाँ पर फादर नेम अपना देख सकते हैं। उसके बाद में स्टेटस बताना कि आपके पिताजी अलाइव है या फिर डिकीज्ड यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर अलाइव तो आपको बताना कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी है इनमें से ऑक्यूपेशन वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में एनुअल इनकम उनकी कितनी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पर अगर इंडियन है सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पूछा स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, कौन से स्टेट से आपके फादर बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। किस डिस्ट्रिक्ट से करते हैं आपके फादर बिलोंग वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सेम वे में आप मदर्स की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। स्टेटस बताएंगे कि अलाइव है या फिर डिकीज्ड है। उसके बाद में बताएंगे कि ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने होम मेकर सेलेक्ट किया यानी कि हाउसवाइफ में काउंट होता है। एनुअल इनकम है, अगर उनका कोई काम है कोई बिजनेस है तो आप यहाँ पर उनकी एनुअल इनकम बताएंगे रुपए में, नहीं तो आप यहाँ पर अगर होम मेकर है तो 0 लिख दीजिएगा। उसके बाद में नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया, किस स्टेट से आपकी माताजी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में किस डिस्ट्रिक्ट से है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर आप नेक्स्ट एंड रिव्यूज के ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर देंगे और यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आती है सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, तो सिलेक्ट कम्युनिटी, तो जो भी आपकी कास्ट कम्युनिटी है जैसे कि एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर एससी का ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे नहीं पता कि एससी का ऑप्शन इन्होंने क्यों नहीं डाला, बट इन्होंने एसटी, ओबीसी, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस का ही दिया है। अगर आपके सामने नहीं आ रहा है एससी का ऑप्शन तो आप मुझे बताइए, और अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो जो भी आपकी इनमें से कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप एसटी है तो एसटी सिलेक्ट करने पर आपको बोला है कि अपलोड ए वैलिड एंड रीडेबल कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आप एसटी है। अगर आप ओबीसी है तो भी आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। ये सेंट्रल की वैकेंसी है तो सेंट्रल का ही आपका बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ओबीसी का। तो अगर आप ओबीसी है तो आपसे पूछे कि बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर, क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं? अगर हाँ तो यस, और अगर आप नहीं आते हैं तो आप नो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने यस किया तो यहाँ पर आता है कि एंटर द पोस्ट हेल्ड बाय योर फादर। तो अगर एक नीचे सवाल पहले ही है कि इज योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम। अगर आपके पिताजी किसी सर्विस में है तो आपको बताना है कि वो कौन सी पोस्ट पर है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट में वो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे और आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं, तो ये आपको सर्टिफिकेट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका एक सेंट्रल का ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है और इसमें ही यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाइड दैट ही सी डज नॉट बिलोंग्स टू दी पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर, यानी कि जिस कैंडिडेट का ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करता है। तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब आंसर करने हैं। और अगर मान लीजिए आपकी कैटेगरी एसटी है तो फिर आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है। सर्टिफिकेट नंबर आपका होता है प्रमाण पत्र क्रमांक, तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो कौन से ऑफिस ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका नाम आपको देना है। तो ये कैसे पता चलेगा वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है ये हुआ है तहसीलदार के द्वारा। तो जो भी तहसीलदार का ऑफिस है यानी कि जो उनका ऑफिस है जहाँ पर वो स्थित है वो आप यहाँ पर भरिएगा। और इसमें आप यहाँ पर
आएंगे जैसे कि ऑफिस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, तो चलिए मैं यहाँ पर तहसीलदार ऑफिस ये मैं लिख देता हूँ। आपको भी सेम तरीके से लिखना है और आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भरिएगा। क्योंकि गाइज ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका जरूरी नहीं है कि तहसीलदार ही जारी करे, ये अलग अलग पोस्ट के अधिकारी जारी करते हैं, जैसे कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, CO, DM, इनके द्वारा ये जारी होता है। इसके बाद आप देखेंगे डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है। क्योंकि मेरा जो सर्टिफिकेट है ये जारी हुआ है तहसीलदार के द्वारा, आपको यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट का नाम लिखा है वही सेलेक्ट करनी होगी। तो जो मेरा सर्टिफिकेट जारी हुआ है ये तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है, मैं यहाँ पर तहसीलदार सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद स्टेट ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, तो ये जारी हुआ है यूपी स्टेट के द्वारा, तो यहाँ पर मैं यूपी सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में डेट ऑफ इशू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जारी दिनांक 15/2/2025, तो जो भी डेट आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होगी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, अब ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये मेरा जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है यहाँ पर तहसीलदार ने, तो जो भी आपके अथॉरिटी है जिसने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका जो एड्रेस है वही आपको भरना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार ने जारी किया है और आपके तहसीलदार बैठते हैं आपके नज़दीकी कचेरी के अंदर, तो जो कचेरी है उसका जो एड्रेस है, जैसे कि हमारी कचेरी होगी जिला सहारनपुर के अंदर या फिर हमारी कचेरी है सहारनपुर कोर्ट, तो मैं यहाँ पर सहारनपुर कोर्ट का पूरा एड्रेस डाल दूंगा। और अगर आपका सर्टिफिकेट जारी किया है CO ने, तो जहाँ पर आपके CO का ऑफिस है जो आपके जिले का वो आप लिख देंगे। DM के द्वारा जारी हुआ है तो जहाँ पर आपके DM का ऑफिस है उसका एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको ये एड्रेस इस तरह से फिल करके दिखा दिया है, आपको भी सेम तरीके से भरना होगा आपके इश्यूइंग अथॉरिटी का एड्रेस। फिर आप देखेंगे नेम ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, यानी कि आपकी कम्युनिटी का जो नाम है वो क्या है, ये आपको कहाँ पर पता चलेगा, आपको सर्टिफिकेट पर फिर से आना है। तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट में लाइन देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश स्टेट बिलोंग्स टू द तेली कम्युनिटी, तो ये जो सर्टिफिकेट है वो OBC का है और ये जो कैंडिडेट है वो बिलोंग करता है तेली कम्युनिटी से। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट के अंदर लिखा है वो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा। फिर है सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, ये आप यहाँ पर क्लिक है टू सी लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करके इस लिस्ट से भी चेक कर सकते हैं और आपके सर्टिफिकेट में भी देख सकते हैं। अगर आप आपके सर्टिफिकेट में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक लाइन देखने को मिलेगी ये वाली, दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाइड दैट ही सी डज नॉट बिलोंग्स टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशन्ड इन द कॉलम 3 ऑफ द शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो कॉलम 3 है इसका मतलब है कि ये सीरियल नंबर 3 में आता है। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, आपको भी इस तरह से भर देना है। या फिर आप ये जो क्लिक है टू सी लिस्ट के ऊपर क्लिक करके PDF ओपन करेंगे, यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको डेमो के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सभी स्टेट के लिए अलग अलग है, तो आपको आपकी स्टेट में आना है जहाँ पर आपकी स्टेट का मेंशन हो, जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आ चुकी है। इसमें आपको आपकी कास्ट देख लेनी है, कौन सी आपकी कास्ट है जो आपने भरी हो, तो जो भी आपकी कास्ट है जो आपने भरी है और फिर उसका जो नंबर है जैसे कि 8, 7 इस तरह से आप देख पा रहे हैं ना, वही नंबर आपको यहाँ पर इसमें डाल देना होगा। फिर आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट की जो फाइल नेम है वो होगी कास्ट सर्टिफिकेट और साइज होगा 50 से 300 KB के बीच में और फॉर्मेट PDF का ही रहेगा। अगर इमेज के अंदर है तो फिर से बताना चाहूँगा, गूगल के अंदर आइएगा, सर्च कीजिएगा इमेज टू PDF, पहली वेबसाइट ओपन करिएगा, सेलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, ओपन करना होगा, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप आपकी फाइल को नाम देंगे कास्ट_ सर्टिफिकेट और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट फाइल नेम दे करके फाइल को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से यस कर देता हूँ, तो देख लीजिए फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डबल वेरीफाई करने के बाद, प्रीव्यू करने के बाद इस वाले सेक्शन पर आएंगे जहाँ पर पूछे कि क्या कैंडिडेट PWD BD से बिलोंग करता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। और नो करने के बाद आपसे पूछे हैव यू एवर बीन रिकमेंड एज ए PWD BD कैंडिडेट इन एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC, क्या UPSC के द्वारा जो पास्ट में एग्जाम कंडक्ट किए गए आप उसमें PWD BD के अंदर रिकमेंड किए गए थे, अगर विकलांग में रिकमेंड किए गए थे कभी तो यस करना, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर टिक करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। फिर यहाँ से यस करिएगा, उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो पहले आपको माई एड्रेस में अपना एड्रेस भरना है, तो जो भी एड्रेस है वो आप भरेंगे। हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, आपके विलेज या फिर टाउन या फिर सिटी का नाम यहाँ पर
डालना होगा। आपका पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपका पोस्ट ऑफिस क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आप एक सवाल देखेंगे, इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर देना, और अगर अलग है तो नो करके आप अलग से भर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फादर एड्रेस, और एक सवाल है कि इज योर फादर एड्रेस सेम एज योर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपके पिता का एड्रेस भी वही एड्रेस है जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में भरा है। अगर हाँ तो आप यस कर देना, और इसके बाद जो आपने एड्रेस आपके माई एड्रेस में भरा है वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नहीं तो आप नो करके अलग से भर सकते हैं। फिर सेम सवाल पूछे कि क्या जो आपका फादर एड्रेस है क्या वही आपका मदर का एड्रेस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करके अलग से भर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इसमें नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सभी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट करके यहाँ से यस कर देंगे। फिर ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो पूछा है सिलेक्ट वेयर यू कंप्लीट योर एजुकेशन, आपने आपकी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की है, इंडिया या फिर इंडिया के बाहर से। मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। अब आती है सिलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे इसमें है आपका हायर सेकेंडरी का ऑप्शन। इसमें गाइज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 10वीं का नहीं है, क्योंकि 10वीं आप पहले ही इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर है क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटस, तो कंप्लीट कर चुके हैं या अपियरिंग। अगर आप अपियरिंग है तो अपियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपकी स्टेट बताएंगे। पर अगर आप पास कर चुके तो कंप्लीट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में बताना कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की 12वीं की है वो स्टेट, उसके बाद में किस बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जिस स्कूल से आपने आपकी 12वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जो भी नाम है वो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। सब्जेक्ट्स आपके पास क्या कहते हैं, बोला है एंटर ऑल योर सब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज, जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको दिया है। तो जो भी आपके पास 12वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक एक करके एंटर करने हैं, और सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको यहाँ पर कॉमा लगा देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लगा करके दिखा दे रहा हूँ। तो जो भी सब्जेक्ट थे सभी लिख देना। फिर यहाँ पर जो 12वीं का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आपने आपकी जो 12वीं हो कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से डाल दीजिएगा। उसके बाद में नंबर आपके किसके अंदर थे वो आप डाल दीजिए। CGPA तो CGPA, परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट करके आपको बताना है कि कितनी परसेंटेज आपकी आई थी। और सिलेक्ट मीडियम ऑफ स्ट्रीम कोर्स, तो आपका मीडियम ऑफ स्ट्रीम कोर्स क्या था, इसमें से वो आपको सिलेक्ट कर लेना, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है वो। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना और ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देना। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी ऐड हो चुकी है। एंड गाइज अब आप यहाँ पर अगेन इसमें इंडिया सेलेक्ट करेंगे और जो आपकी अन्य क्वालिफिकेशन है उसको देंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसके बाद में आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हैं, 12th प्लस ग्रेजुएट है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटस में सेलेक्ट करेंगे कि आपने कंप्लीट कर लिया या अभी आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप अपियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अपियरिंग सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के विकल्प देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कुछ यूनिक विकल्प है। एक तो है एंटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि कब आपने अपनी क्वालिफिकेशन को ज्वाइन किया है, और उसके बाद में कब आप एक्सपेक्टेडली अपनी क्वालिफिकेशन पास कर लेंगे। बट गाइज अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी अपनी क्वालिफिकेशन पास कर चुके हैं तो आप कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे। फिर स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल, तो ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर आप स्ट्रीम इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसी पर। तो ये सिलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछा है सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पासिंग स्टेट यूटी, कौन सी स्टेट के द्वारा आपने पास किया है, फिर यूनियन टेरिटरी के, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिस्ट में है तो सिलेक्ट कर लेना, तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। बट गाइज पहले आपको लिस्ट के अंदर ही देख लेना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर ही है तो आप यहीं से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम, तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है कॉलेज का नाम है वो आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में ग्रेजुएट डिग्री, तो आपके पास इनमें से कौन सी डिग्री है जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट ब्रांच, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, फिर आपकी ब्रांच कौन सी है वो आप यहाँ पर खुद से टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में सेम वे में आपको बताना है डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन या फिर सर्टिफिकेट इशुएंस डेट। तो आप यहाँ पर इसमें जो आपने आपकी क्वालिफिकेशन किस डेट में कंप्लीट किया है या तो आप वो डेट देंगे, या फिर अगर आपको सर्टिफिकेट इशू हो चुका है तो किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके नंबर किसके अंदर है, CGPA
स्केल 10, GPA परसेंटेज ऑफ मार्क्स, या फिर सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर्स ए पास एंड वेयर मार्क्स नोट गिवन। अगर कुछ ऐसा सर्टिफिकेट है जहाँ पर मार्क्स नहीं दिए गए तो आप ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके नंबर परसेंटेज में तो आप परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे और फिर बताएंगे कि कितनी परसेंटेज आपको आई है। उसके बाद में सिलेक्ट मीडियम ऑफ स्ट्रीम कोर्स, तो आपका मीडियम क्या था कोर्स का, इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई अन्य जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करना। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने ऐड की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप कोई और क्वालिफिकेशन भी देना चाहते हैं आपके पास है तो आप यहाँ पर इसमें इंडिया सेलेक्ट करके सेम वे में जो आपके पास अन्य क्वालिफिकेशन अगर है तो कोई तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, डिप्लोमा, ITI जो भी है वो आप दे सकते हैं। नहीं तो आप नीचे की तरफ प्रीव्यू एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर गाइज आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपसे पूछा हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आप कभी सेल्फ एम्प्लॉयड रहे, कोई काम किया खुद का। अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी जैसे कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, मंथली इनकम कितनी थी, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट, और उसके बाद में अगर आप करंटली वर्क कर रहे तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर कब तक आपने की थी वो डेट आप बता देंगे और किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम की थी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको देना होगा। पैलेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो आपका पैलेस है उसका पूरा एड्रेस आपको देना होगा जहां पर आपने जॉब की थी या फिर अपना जो बिजनेस था वो किया था। अगर आपने नहीं किया है सेल्फ एम्प्लॉयड कभी भी काम तो आप नो कर देना और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड नेक्स्ट यहां पर क्लिक करेंगे। अब आप इसको सबमिट कर देना है और यहां से आपको इसको यस कर देना है। फिर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद अचीवमेंट्स का ऑप्शन है, आपसे पूछे डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट्स, कोई अचीवमेंट्स है तो यस कर देना। जैसे कि प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप है तो यहाँ भर देंगे। कोई सर्टिफिकेट है NCC का या फिर स्पोर्ट्स का तो यहाँ पर डालेंगे। कोई पोजीशन है आपकी कॉलेज स्कूल के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अगर कोई अचीवमेंट्स आपकी नहीं है तो आप नो कर दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर दीजिए। अब एक बार फिर से यस कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आता है प्रीवियस UPSC एग्जामिनेशन डिटेल। हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी UPSC एग्जामिनेशन सो फार इन प्रीवियस ईयर, पिछले सालों के अंदर क्या आपने कोई UPSC का एग्जाम दिया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर पूछे कि क्या आप कभी UPSC के द्वारा किसी एग्जाम से निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू नो करके नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ से यस करेंगे और ओके कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर आपका फोटो और जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 20 से 50 के भी रखा है और फाइल नेम आपका फोटो को देना है फोटो, और आपका फेस मस्ट कवर एटलीस्ट 75% और 3/4 ऑफ द एरिया इन दी फोटो, और फोटो आपका कैमरे की तरफ देखने वाला होना चाहिए, कोई सेल्फी वेल्फी आपको अपलोड नहीं करनी है। और गाइडलाइंस भी आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह का फोटो अपलोड करना है। अभी गाइज यहाँ पर आपको फोटो के नीचे डेट और नाम लिखना अनिवार्य नहीं है क्योंकि जो फोटो का एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर इन्होंने यहाँ पर फोटो के नीचे नेम और डेट लिखवानी होती तो गाइज यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दे रखा है फोटो का तो वो ऐसा ही देते जिसमें कि आपको फोटो के नीचे डेट और नेम लिखना होता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है और नहीं दिखाया गया है। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज का, जो यहाँ पर आपको फोटो दी है डेमो के, आपको पूरा का पूरा फेस इस तरह से दिखाना है और बैकग्राउंड व्हाइट रखना है और इस तरह के फोटो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये चीज आपने ध्यान में रख ली। साइज फोटो का 20 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए, पिक्सल कितने हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ओके आई अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर आपका फोटो है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इस तरह से फोटो आएगा। ओके करेंगे, अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे डू यू वांट टू अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप यहाँ पर यस कर देना। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप व्यू अपलोडेड पासपोर्ट साइज फोटो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। अभी आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर की फाइल का नाम सिग्नेचर रखना है, साइज 20 से 100 KB के बीच में रखा है और सिग्नेचर किस तरह के एक्सेप्ट होंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह का एक्सेप्ट होगा और बाकी एक्सेप्ट नहीं होगा। बोला है कि आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हुए अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा और जो पिक्सल आपको रिकमेंड किए गए वो आपका है 350 से लेकर के 500 पिक्सल के बीच में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और आपकी साइन की फाइल सेलेक्ट कीजिए। तो गाइस दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मैंने फाइल सेलेक्ट की सिग्नेचर की और यहाँ से ओके किया और देख लीजिए कि सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब मैं अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डू यू वांट टू अपलोड योर सिग्नेचर मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। तो देख लीजिए सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो चुका है। अब आप सेव एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बोला है कांग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका प्रोफाइल क्रिएशन हो चुका है, आप यहाँ पर इसको व्यू कर सकते हैं और प्रिंट माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अभी आपको अप्लाई करना है एग्जामिनेशन के लिए, तो आप यहाँ पर गाइज एग्जामिनेशन के सेक्शन पर आएंगे और अप्लाई एग्जाम
एग्ज़ाम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने वो सभी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है। आपको एक एक करके सभी जानकारी व्यू करनी है, ये व्यू करना अनिवार्य है। आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जानकारी इस तरह से आपके सामने आएगी, आप इसको क्लोज कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि आपने इसको व्यूड कर लिया, ये राइट टिक हो चुका है। ऐसे ही आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल इसको व्यू करेंगे, फिर आप आधार फोटो आईडी इसको व्यू करेंगे, देन पर्सनल प्रोफाइल। तो यानी कि जो भी यहाँ पर आपको ये चीज़ें दी गई है सेक्शन वाइज आप इनको व्यू करेंगे, और जिस भी सेक्शन में आपको लगेगा कि यार कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई जानकारी गलत हो गई है, आप उसी सेक्शन को यहीं के यहीं एडिट कर लेना। तो आप यहाँ पर इन सभी चीज़ों को व्यू कर लीजिए। तो मैंने अपनी सभी डिटेल व्यू कर ली है। आपको फिर से कहूँगा कि बहुत ही अच्छे से इन जानकारी को व्यू करना है और अच्छे से चेक भी करना है। जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि व्यू करते चले गए और इन इन्फॉर्मेशन को डबल चेक नहीं किया, अच्छे से डबल चेक करना है। और उसके बाद अब आप यहाँ पर टिक करेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड। अगर आपने यहाँ पर एक बार इसको लॉक कर दिया तो फिर आप इनमें से कोई भी जानकारी जब तक फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। जब आपका नेक्स्ट फॉर्म आएगा कोई तब आप उसको एडिट कर सकते हैं, वो फॉर्म फिल करने से पहले। तो आप पूरी तरीके से श्योर होकर के यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर आर यू श्योर। आपको बोला भी जा रहा है कि आप इन एक बार यहाँ से आगे बढ़ गए तो आप कोई भी जानकारी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में आप यहाँ पर यस कर देना। डू यू वांट टू लॉक योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अब यस करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी और आप देख सकते हैं योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉक्ड, यू कैन नाउ प्रोसीड टू फिल द नेसेसरी डिटेल फॉर द इंजीनियरिंग सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026। तो आप ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट क्वालिफिकेशन टाइप आपको बताना है ऑलरेडी पास्ड द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन या फिर अपीयर्ड और अपीयरिंग एट द रिक्वेस्टेड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। पास कर चुके या फिर अभी आप पास करने वाले हैं। अगर पास कर चुके हैं तो पहले वाला, अगर आप पास करने वाले हैं तो आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे, मैं पास कर चुका हूं। उसके बाद एंटर योर डिग्री नेम, तो जो भी आपकी डिग्री नेम है वो आप यहां पर एंटर कर देना। पूरा नाम आपको डालना है। डेट ऑफ इशू ऑफ डिग्री या फिर सर्टिफिकेट, किस डेट में आपने किया है आप वो डेट यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री या फिर सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी डिग्री है वो कौन सी अथॉरिटी के द्वारा जारी हुई है या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी हुआ है, उस अथॉरिटी का नाम देना है। बेसिकली जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका सर्टिफिकेट है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री है उसका नाम आप यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर फाइनल ईयर का रोल नंबर, इनमें से कोई एक चीज़ आप दे सकते हैं, चाहे तो डिग्री का सर्टिफिकेट नंबर या फिर आपका इनरोलमेंट नंबर या फाइनल ईयर का रोल नंबर। उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट है जो जारी किया है वो किसने जारी किया है, उस अथॉरिटी का क्या नाम है। जनरली ये जो सर्टिफिकेट है वो आपका जो यूनिवर्सिटी के डीन होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के हेड होते हैं वही जारी करते हैं। तो आपको आपका डिग्री सर्टिफिकेट या फिर जो आपका अलग से सर्टिफिकेट है वो चेक कर लेना है। उस पर जो भी लिखा है अगर वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ने ही जारी किया है, यानी कि उस पर कोई डीन, कोई किसी प्रिंसिपल, किसी हेड का नाम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग पोजीशन होती है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप आपका सर्टिफिकेट देखिए, उस पर देखिए कि किसने उसको जारी किया है। जहाँ पर साइन होते हैं, जहाँ पर मोहर होती है, तो वहीं पर लिखा होता है उस अथॉरिटी का नाम, तो वो अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड भी करेंगे, या तो जो आपकी डिग्री है फाइनल ईयर की वो अपलोड करेंगे या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है, साइज 50 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। और जो आपको नाम देना है फाइल को देना है बैचलर_सर्टिफिकेट, ये वाला नाम। अगर आप कुछ और नाम देंगे तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। और अगर आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो इमेज फॉर्मेट में है तो आप उसको पीडीएफ में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू पीडीएफ, फिर कन्वर्ट टू जेपीजी टू पीडीएफ, ये सिलेक्ट कर लेना। और जो आपने अपना इमेज स्कैन किया है आपकी डिग्री सर्टिफिकेट का वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको डेमो के लिए सर्टिफिकेट सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे एंड देन कन्वर्ट टू पीडीएफ करेंगे, आपकी फाइल पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन आप उस फाइल को यहाँ पर डाउनलोड करके अपलोड कर देंगे। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट द ब्रांच, अब आप आपकी जो ब्रांच है वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रेफरेंस सिलेक्शन, तो आप यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस की चॉइस देंगे।
तो आपको जिसको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो आप देंगे, बट आप यहाँ पर उसके पहले देख लीजिए कि प्रेफरेंस नंबर विल बी शोन इन द ड्रॉप डाउन एज P1 P2 P3 etc, यानी कि इस रूप में आपको यहाँ पर प्रेफरेंस के ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है, जिसको आपको जिस नंबर पर रखना है। इस तरह से मैं यहाँ पर आपको ये जो चॉइसेस है वो इस तरह से सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। आप आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग इन प्रेफरेंसेस को दे देंगे। जितनी प्रेफरेंस आप यहाँ पर देना चाहते हैं वो इस तरह से आप दे दीजिएगा। ये देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपकी प्रेफरेंसेस देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी P1 के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट आता है, कौन सा सर्विस आता है, कौन सा पोस्ट आता है, P2 में क्या आता है, P3 में क्या आता है, उसकी सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दी गई है। अभी भी अगर आपको लगता है कि यार ये जो यहाँ पर प्रेफरेंसेस के विकल्प आ रहे हैं मैं इनको अप डाउन करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर इसमें गो बैक एंड एडिट के ऊपर क्लिक करके इन कोड के अकॉर्डिंग और अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इनको अभी भी सही कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मैं इन्हीं को इसी ऑर्डर में प्रेफरेंस रखना चाहता हूँ, पहली चॉइस इस डिपार्टमेंट को देना चाहता हूँ, फिर इस डिपार्टमेंट को, तो आप भी ये जो का त्यो भी रख सकते हैं। अब आप कन्फर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी और अब आप यहाँ पर इसमें एक बार फिर से सभी जानकारी चेक करते हुए नेक्स्ट एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ये आखिरी विकल्प है। अगर आपने एक बार इसको सबमिट कर दिया तो फिर आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसको यस करता हूँ और इसके बाद में आप यहाँ पर यस कर दीजिए। देखेंगे सक्सेस और आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो लेंगे। उसके पहले आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो मेन एग्जाम सेंटर है आप कहाँ रखना चाहते हैं, वो सिटी आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप नेक्स्ट एंड रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर सबमिट करेंगे और यहाँ पर आप यस कर देंगे। फिर आप एक बार फिर से यस करेंगे और इसके बाद आपका फॉर्म सक्सेस। यहाँ पर अगेन आप इस तरह का इंटरफेस देखेंगे और अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका प्रीलिम एग्जाम सेंटर। अभी जो आपने चॉइस दी है वो आपने मेन एग्जाम सेंटर की दी है, ये आपको चॉइस देनी है आपके प्रीलिम एग्जाम सेंटर की। तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, अगेन नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर सबमिट कीजिए और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रीड द डिक्लेरेशन एंड अग्री फाइनली सबमिट। अब आता है फाइनली सबमिट। आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है और इस तरह से आपके सामने फॉर्म का प्रिंट भी आ चुका है। आप यहाँ पर सबसे लास्ट में आइए, प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर अभी मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लेना। इस तरह से गाइज आप लोग UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज 2026 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। गाइज अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।